हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, कोविड-19 की वजह से आपकी स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, आप क्लासेस नहीं जा पा रहे हो स्कूल में, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। बच्चों, आज मैं आपको अपनी वर्चुअल क्लास में आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, विज्ञान हर जगह आपके लिए आपके जीवन को सरल बनाता है। आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, आप टैप वाटर से पानी लेते हो, हर जगह आपकी लाइफ में आप जहां भी जो भी काम कर रहे हो, वहां आपके जीवन को सरल बनाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वह विज्ञान के नियमों का है। बच्चों देखो, जैसे आप अपने घर में सिलेंडर लेके आते हो, सिलेंडर भरा हुआ होता है, वो 14-14.5 किलो के आसपास उसमें गैस भरी होती है और आप उसे अपने कंधे पे उठाने में काफी दिक्कत महसूस करते हो। लेकिन अगर उसी सिलेंडर को आप लुढ़का कर ले आओ तो आपको बेहद आसानी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। इसी तरह बच्चों, जरा सोचो, अगर बैलगाड़ी में पहिए न लगाए जाएं तो क्या बैल उतने भार को, जितना बैलगाड़ी में लकड़ियां भरी होती हैं या कोई भी सामान भरा होता है, क्या बैल उन्हें आसानी से ले आ पाते? नहीं। पहियों के वजह से घर्षण बल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भार आसानी से आ जाता है। तो बच्चों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का अनुप्रयोग करके कार्य को सरल बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? बच्चों, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी उनका प्रयोग मानव हित में करना क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। बच्चों, इस युग में विज्ञान ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे आविष्कार किए, जिससे मानव जीवन बहुत ही सरल हुआ। जैसे पहले के जमाने में भाप के बड़े बड़े इंजन हुआ करते थे, जिनकी जगह पे अभी क्या है, पेट्रोल के काफी हल्के इंजन आ गए हैं। पहले लोग बीमार पड़ते थे बच्चों, तो वो घरों में ही किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि उनको बीमारी क्या है, और वो असमय ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। बहुत सारी बीमारियों के टीके नहीं थे, बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है? आज बहुत तरह की आपकी शरीर की जांचें होती हैं। आपका पेशाब टेस्ट होता है, खून टेस्ट होता है, आपकी मस्तिष्क की जांच स्कैनर द्वारा होती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो हम फाइंड आउट करते हैं। एंडोस्कोप होता है, जो शरीर के अंदर के भागों की जांच करता है। इससे ये पता चलता है कि उन विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का अनुप्रयोग हमने चिकित्सा के क्षेत्र में करके बहुत सारे रोगों पे विजय प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त आपने अपनी पुरानी कहानियों में सुना होगा, कबूतर लेटर लेके जाता था। कबूतर एक स्थान से एक व्यक्ति का पत्र लेके दूसरे स्थान पे जाता था, और ऐसा करने के लिए उन कबूतरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। फिर धीरे धीरे पत्र आए, उसके बाद अन्य चीजें आई, टेलीग्राम, ये सब चीजें आई। किंतु आज हम आसानी से किसी भी
व्यक्ति को ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा द्वारा किसी से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फैक्स भी आ गया। संदेश को तुरंत हम प्रिंटेड संदेश को तुरंत हम किसी स्थान पे पहुंचा सकते हैं। और आज आप देख ही रहे हो हमारा जो शिक्षण हो रहा है व्हाट्सएप से हो रहा है, वीडियो से हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब ये प्रौद्योगिकी की ही देन है कि आज हम आसानी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये हमें प्रौद्योगिकी से ही लाभ मिला है। बच्चों, मनोरंजन के क्षेत्र में पहले बहुत प्राचीन काल में मदारी, आप समझते हो मदारी, जिसमें डमरू बजाते थे और बंदर किसी जानवरों को लेके नचाते थे। मदारी, नौटंकी, नाच, आल्हा और लोक संगीत द्वारा लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। लेकिन आज आप आसानी से फिल्में देख सकते हो, अपने मोबाइल पे भी सीरियल्स देख सकते हो, टीवी में सीरियल्स देख सकते हो और अपने मोबाइल पे घर बैठे क्रिकेट जैसे आउटडोर गेम भी आप खेल सकते हो। तो ये किसका फायदा है? ये भी किसकी वजह से है? प्रौद्योगिकी की वजह से है। बच्चों, सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में नहीं बल्कि 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था तब और अब में बहुत फर्क है। हमारे देश ने बहुत तेजी से विकास किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। बच्चों, स्टील उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। इसके अलावा रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को स्थापित किया गया। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम में एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। बच्चों, ये तो औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। पहले उतना मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं होता था जितना कि अब होता है। अब बहुत से क्षेत्रों में हम अनाज के उत्पादन में अग्रणी हैं। अग्रणी का मतलब समझते हो? यानी कि हम अपने लिए तो उत्पादन करते ही हैं, उसके अलावा हम अन्य देशों को वो भेज भी सकते हैं, उनका निर्यात भी कर सकते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या था? हरित क्रांति। बच्चों, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? हरित क्रांति का मतलब हुआ आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी वाले उपकरण आए, उन्नतशील बीज आए, अच्छे कीटनाशक आए, जिसकी वजह से क्या हुआ? फसल है उसके उत्पादन में एक बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी आई। बच्चों, आज के लिए बस इतना। आपको मैंने जो आज पढ़ाया है उस पर आधारित नीचे अभ्यास प्रश्न भी दे रही हूँ। आप उस अभ्यास प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और ये जो मैंने चार्ट दिया है इसका स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में है, उसमें से आप इन प्रश्नों के उत्तर तलाशिएगा और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो बच्चों, आइए जाने वो अभ्यास प्रश्न क्या है। बच्चों, आपको अपनी बच्चों, एक चीज और, आपको जो विज्ञान की कॉपी बनानी है वो एक तरफ
प्लेन होनी चाहिए और एक तरफ रूलदार। बच्चों आपने 6 में जैसे विज्ञान की कॉपी बनाई थी, एक तरफ रूलदार रहेगी और एक तरफ प्लेन, वैसे ही आप कक्षा 7 में भी बनाएंगे। और आइए अब जाने कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। बच्चों प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, यहाँ से आप नोट करेंगे। ये जो है बेटा वो ही प्रौद्योगिकी का अर्थ है। दूसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस प्रकार घनिष्ठ संबंध है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या एक दूसरे से संबंधित हैं या उनमें किस प्रकार का संबंध है। इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है जो मैं इस क्लास में पढ़ाई हूँ। तीसरा प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है। आपको अभी इसी क्लास में मैंने पढ़ाया कि मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का क्या नाम है। तो बच्चों उसका भी उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। जहां आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए, प्रश्न पूछिए। और इसके साथ ही आज मैं विदा लेती हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।